नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट में आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉसेट के बारे में। पॉसेट में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम 3 टॉपिक मेजर तौर पर कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पॉसेट होगा, जिसमें पॉसेट में पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, जिसको हमने न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा हैश डायग्राम। हैश डायग्राम क्यों यूज होता है, क्या इसका रोल है यहाँ पे पॉसेट के साथ, उसको हम समझेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे, किस तरह के एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उसको हम सॉल्व करने की ट्राई भी करेंगे यहाँ पे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। और आज का लेक्चर ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्रीवियस पॉसेट वाला लेक्चर जो हमारा था उसको पढ़ के आएंगे, तो आज बहुत अच्छे तरीके से आप हैश डायग्राम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अपना डिफिनेशन देखते हैं। A hash diagram is a graphical representation of partial order set POSET। अब जो पहले इसके कल वाले लेक्चर में आप पढ़े थे पार्शियल ऑर्डर सेट, उसी को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम कहते हैं हैश डायग्राम। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उसको मुझे फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे आगे देखते हैं हैश डायग्राम पॉसेट ए मीन्स यहाँ पे क्या है, सेट, जो भी आपका सेट ए है, और ये आपका रिलेशन का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू सिंबल नहीं है, ये रिलेशन को शो कर रहा है। इज ए ग्राफ हुज वर्टिसेस आर एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वहाँ पे जो वर्टेक्स, देखिए किसी भी ग्राफ में 2 ही चीज़ होंगे मेजर तौर पे, एक तो वर्टेक्स होगा और एक एज होगा। तो जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या होगा, जो भी सेट होगा, जो सेट हम लेके चलेंगे, उस सेट के जो एलिमेंट होंगे उसको हम वर्टेक्स मान के चलेंगे। और जो रिलेशन होगा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का, उस रिलेशन को शो करने के लिए हम एज का यूज करेंगे। ठीक है, एंड एज फ्रॉम एलिमेंट ए टू बी, जैसे एलिमेंट ए है एलिमेंट बी से, तो अगर वहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है तो हम ए और बी के बीच में एक एज बनाएंगे। लेकिन किस ऑर्डर बनेगा, इस ए प्रीसीडिंग बी, मतलब बी को प्रीसीड करेगा हमेशा ए और बी आपका सक्सीड करेगा। ठीक है, मतलब कि जो ए आएगा, ए हमेशा बी से पहले या नीचे आएगा। ठीक है, बी आपका ऊपर होगा। अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं देन प्लेस बी हायर टू ए, सिंपली मतलब कि जब बी का प्लेसमेंट करेंगे हम, ए बी से अगर रिलेशन बन रहा है तो बी का जो प्लेसमेंट होगा ए से हायर होगा। एंड ड्रॉ लाइन बिटवीन ए एंड बी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ए हैश डायग्राम ऑफ ए पॉसेट ए, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब कोई ए आपका सेट है और यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये आपका जनरल फार्मूला है जो रिलेशन शो करता है। यहाँ पे रिलेशन के लिए क्या यूज कर लिया है, लेस देन इक्वल टू। तो ए सेट आपका क्या दिया है, सेट यहाँ दिया 4 5 6 7, और यहाँ पे जो रिलेशन इसके बीच में होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू का। अगर इसका हम हैश डायग्राम देखें तो हैश डायग्राम इसका यहाँ पे बना हुआ है। अब कैसे बना, इसको हम देखने के लिए अभी प्रोसेस देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि हैश डायग्राम जो यहाँ पे है क्या शो कर रहा है। देखिए यहाँ शो कर रहा है, मतलब एक तरह से ग्राफ है, आपको दिख रहा है ग्राफ। ग्राफ में जितने वर्टेक्स हैं वो देखिए एलिमेंट होंगे इसके 4 5 6 7। 4 5 6 7 क्या है, एलिमेंट, वही हम बता रहे थे यहाँ पे। और जो एलिमेंट है उनके बीच में रिलेशन शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे शो करेंगे हम। अगर हमको लेस देन इक्वल टू देखना है तो हम 4 से स्टार्ट करें, 4 इज लेस देन 5। हम ध्यान दीजिए 4 5 पहले रिलेशन देखेंगे यहाँ पे ना, तो 5 इसके हायर में होगा, तो 4 इज रिलेटेड टू 5, लेस देन 5 है। अब टॉप पे हम किस पे पहुंच गए हैं, 5 पे। 5 इज लेस देन 6 है ना, तो 6 इसके ऊपर आ जाएगा। 6 7 क्या है, 7 हायर ग्रेटर देन 6 है, मतलब 6 इज लेस देन 7 है, तो 6 के ऊपर आप आ जाएगा 7। तो एक तरह से रिलेशन बना। इसके अलावा अगर हम दूसरा रिलेशन देखें तो 4 कहाँ है, 6 से लोअर है, तो अगर हम 6 और 4 रिलेशन देखें तो हम ये भी कर सकते हैं ना, 4 इज लेस देन 6, 4 इज लेस देन 7, ये भी तो रिलेशन बन रहा है। ऐसे ही 5 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 7। और इक्वलिटी के लिए क्या होता है, हमेशा खुद का, जैसे 4 है तो 4 खुद से खुद के इक्वल है यहाँ पे, 5 खुद से खुद के इक्वल है यहाँ पे, तो उसके लिए हम अलग से यहाँ पे हम एज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद से अपना एलिमेंट है, खुद वर्टेक्स है, तो खुद से खुद के लिए अलग से मुझे एज दिखाने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ लूप लगता है, सेल्फ लूप की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ऐसे 7 से
इक्वलिटी है तो खुद होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम बना है एक कंप्लीट आपका हैश डायग्राम को शो कर रहा है। अगर इसका रिलेशन बनाना चाहें समझने के लिए तो इसका रिलेशन क्या हो सकता है, देखिए अगर इसका रिलेशन होगा, अगर जो बनाएंगे आप तो 4 4 लेस देन इक्वल टू लिखा है ना, 4 5 4 6 4 7, यही ना बनेगा। इसके अलावा 5 6 5 5 5 6 5 7, इसका 6 6 6 7 और इसके बाद 7 7, यही नहीं बनेगा। अब इसमें से किसी भी पेयर को देखिए, सपोज जिसको पिक कीजिए कि देखिए क्या इसमें रिलेशन में हो रहा, अब मिल रहा है नहीं मिल रहा। जैसे सपोज कि हमने ले लिया 5 7, देखिए 5 लेस देन 7, तो क्या इस डायग्राम में 5 7 से बिलो है या नहीं है। यहां देखिए इसका रिलेशन 5 इज लेस देन 7 आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी रिलेशन को आप इसमें मैच कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ये डायग्राम बनेगा कैसे, क्योंकि यहां पर तो हमने बना के रख दिया था, आप देख लेते तो कैसे मैच कर रहा, लेकिन बनेगा कैसे। बनाने के लिए कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, उसी स्टेप को फॉलो करके हम अगेन बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे एक डायग्राम बन के आता है। चलिए पहला स्टेप क्या कहता है, स्टार्ट विथ ए डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन। जो भी रिलेशन है यहाँ पे इससे हम एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। डायरेक्टेड ग्राफ, और डायरेक्टेड ग्राफ मतलब कि उस में जब एज होगा, एज में डायरेक्शन भी होगा, और आपके वर्टेक्स वही होंगे जो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं। तो वर्टेक्स बना लीजिए ऐसे, सपोज हमने बना लिया 4 5 4 ले लिया हमने, 5 6 7, इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 का रिलेशन है, तो 4 से 4 का रिलेशन के लिए हम सेल्फ लूप ले लिए यहाँ पे। ये डायग्राम बना रहे हैं रिलेशन के लिए। अभी स्टेप 1 का काम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। ऐसे ही 5 का 5 से होगा, 6 का 6 से होगा सेल्फ, 6 का 7 से होगा, तो सेल्फ लूप लग गया। दूसरा 4 to 5, 4 to 5 मतलब 4 से 5 डायरेक्टेड एज जाएगा रिलेशन में। 4 to 6, 4 to 6 मतलब यहां भी डायरेक्टेड एज जाएगा। 4 to 7 यहां भी डायरेक्टेड एज जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन का भी हम बना रहे हैं। इसके बाद 5 to 5 है ही, ठीक है। 5 to 6, 5 to 6 एक यहां पे एज जाएगा इस तरह से। 5 to 7, 5 to 7 एक यहां पे एज आ जाएगा। 6 to 6, 6 to 6 है ये, 6 to 7, ठीक है। 7 to 7 है ही। तो ये हमारा क्या बन गया, एक डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या कहता है, रिमूव द सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्यों रिमूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि जो पॉसेट है, पॉसेट मतलब पार्शियल आर्डर सेट, इसमें जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, पार्शियल आर्डर रिलेशन। तो पार्शियल आर्डर रिलेशन में आप देखेंगे 3 प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। तो जो भी रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद से खुद का रिलेशन बन रहा है ना, तो खुद के खुद रिलेशन मतलब कि वहां पर लूप को हम हटा देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हम करेंगे रिफ्लेक्शन हटाएंगे। रिफ्लेक्शन जरूरत नहीं है क्योंकि खुद से खुद पे एज की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यहां पे हम सेल्फ लूप हटा देंगे। तो एक तरह से रिफ्लेक्शन आपका हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 6 7 इस तरह से आ जाएगा, 4 5। तो हमने सेल्फ लूप हटा लिया, बाकी हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 हो गया ये। अब स्टेप 3 आते हैं। थर्ड स्टेप में यहां देखते हैं क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप बोला रिमूव ऑल द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें देखिए क्या कोई ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है तो उसको हम रिमूव करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब जैसे देखिए इसमें समझने के लिए, अगर कोई रिलेशन देखिए जैसे बन रहा है यहाँ पे 4 to 5 है, ठीक है, और 5 to 6 है, 5 to 6 है। तो यहाँ पे ट्रांसटिट्यूशन देखिए 4 to 6, 4 to 6 अगर यहाँ पे है तो हम 4 to 6 को हटा देंगे इससे, क्योंकि 4 to 5, 5 to 6, 4 से 6 पहुँचने का पाथ हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम 4 to 6 जो डायरेक्ट वाला है इसको हम हटा देंगे। तो एक तरह से आपका बन जाएगा, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं हम, 4 5 6 7। तो 4 to 5 था, हमने ये हटा दिया यहाँ से, यहाँ ये वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये वाला हमने हटा दिया। अभी यहाँ पे हम हटाते चलेंगे, इसी में बना देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो हमने इसको हटा दिया, तो एक ट्रांजिटिव एक खत्म हो गया। अब देखिए क्या इसमें दूसरा कोई ट्रांजिटिविटी आ रहा है, 4 to 5, 5 to 7। तो 4 7 की क्या ज़रूरत है,
ठीक है ना। अगर हम 4 to 5 देखिए 4 to 5 है और 5 to 7 है, तो 4 to 7 तो यहाँ ऑलरेडी पहुँच रहा है, पाथ तो है जाने का, तो 4 to 7 की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो हम 4 to 7 भी यहाँ से हटा देंगे। क्लियर। और देखिए कोई ट्रांसलेशन बन रहा है 4 से तो अब नहीं बन रहा, 5 पे आइए, 5 to 6, 5 to 7, देखिए 5 to 6 और 6 to 7 है, मतलब 5 से 7 पहुंचने का पाथ तो ऑलरेडी मुझे मिल रहा है, तो डायरेक्ट जो है 5 to 7 ये हम हटा देंगे, तो 5 to 7 डायरेक्ट हटा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, स्टेप 3rd ए बन गया हमारा। मतलब कि अब इसमें न तो सेल्फ लूप है न तो कोई ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए कोई ट्रांजिटिव रिलेशन है इसमें, कोई भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब हम स्टेप 4 में आएंगे, अरेंज द एज ईच एज सो दैट इट्स इनिशियल वर्टेक्स इज बिलो टू इट टर्मिनल पॉइंट। अब हम यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, अब हम एक अरेंज करेंगे इसको सारे एज को किस ऑर्डर में, कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसके नीचे हो। ठीक है, तो जैसे हम कैसे ऑर्डर में ले लेंगे, यहाँ पे ले लीजिए, स्टेप हम यहाँ पे ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 का एंड पॉइंट क्या था, टर्मिनल पॉइंट 5 था, 5 का टर्मिनल पॉइंट क्या था, 6 था, ठीक है, और 6 का टर्मिनल पॉइंट क्या था, 7 था, यही बना। अब इसमें से लास्ट स्टेप में क्या बोला है, रिमूव ऑल द एरोज डायरेक्शन, जो भी एरो है उसको एरो रिमूव करेंगे, तो देखिए एरो रिमूव करेंगे तो आपका यही डायग्राम बन जाएगा, ये वाला जो हम सबसे पहले आपको डिस्कस किए थे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये डायग्राम आपका क्या बन गया, हैश डायग्राम। ठीक है, अब आगे हम कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहां पे हम कुछ शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे कैसे डायरेक्टली बन सकता है। अच्छा एक चीज और क्लियर करते हैं यहाँ पे, एक हमने पार्शियल ऑर्डर पोसेट पढ़ा था, एक टोटल ऑर्डर सेट भी होता है। जैसे टोटल ऑर्डर रिलेशन था तो टोटल ऑर्डर सेट भी था, तो टोटल ऑर्डर सेट भी अगर ये लीनियर लाइन बन रहा है, अगर हैश डायग्राम में एक तरह से ऐसे एक चेन बन रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं टोटल ऑर्डर सेट भी ए है। अगर चेन नहीं बन रहा है तो टोटल ऑर्डर सेट नहीं होगा। ठीक है, तो एक कभी कभी पूछ दिया जाता है कि टोटल ऑर्डर सेट हैश डायग्राम से कैसे हम निकाल सकते हैं। तो होप सो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हैश डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।